किस मंदिर की कितनी सालाना आय है और इनकम कितनी है। अगर देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक पद्मनाभ स्वामी मंदिर की बात करें जो कि केरल में है, 1600 करोड़ की इसकी इनकम है, सालाना इनकम। इसके अलावा तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर जो कि आंध्र प्रदेश में है, 700 करोड़ की इसकी इनकम है। राम मंदिर की आपको बता दें, अयोध्या की उत्तर प्रदेश में 400 करोड़ की इसकी सालाना इनकम है। इसके अलावा वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर में 400 करोड़ की इसकी भी इनकम है। शिरडी के साईं मंदिर की जो इनकम है सालाना तौर पर वो भी 400 करोड़ है। जगन्नाथ मंदिर की जो इनकम है आपको बता दें सालाना है, उड़ीसा में जो है पुरी में 230 करोड़ से 240 करोड़ तक है। श्री सिद्धि विनायक मंदिर की जो इनकम है महाराष्ट्र की, उसमें अगर बात करें तो इसका जो आंकड़ा निकल कर आया 100 से 150 करोड़ तक आया। बिल्कुल। और देखिए अक्षरधाम मंदिर में 60 से 100 करोड़ का है। सोमनाथ मंदिर की बात करें सालाना आय की तो 50 से 100 करोड़ सालाना आय है और ये वित्त वर्ष 2023-24 की अनुमानित आय है। बंसल जी, सवाल दो हैं मेरे छोटे छोटे, मैं चाहूंगा दोनों को एड्रेस करें आप। एक तो ये कि क्या वाकई में कुछ मंदिरों की जो आय है, इनकम है, उनके प्रबंधन पर नजर है हिंदू संगठनों की, क्योंकि सरकार का वहां सीधा दखल आप लोग बता रहे हैं। और दूसरा ये कि क्या ऐसे इंडिविजुअल बोर्ड्स बनाने या इस तरह से स्वतंत्र इकाई बनाने से डिस्प्यूट नहीं बढ़ेगा? पहले से ही दूसरे धर्मों के कई जो जगहें हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उन पर क्लेम किया जा रहा है, रोज नए नए मस्जिद मंदिर के विवाद आ रहे हैं। क्या वो डिस्प्यूट आने वाले समय में बढ़ नहीं जाएंगे अगर ऐसे ही हेड ऑन सभी आपस में ही डील करने लगे, सरकार गायब हो जाए वहां से? तो नहीं रवि जी, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपके दोनों प्रश्नों का जवाब दूंगा, सिर्फ आपके ही नहीं बल्कि अभी आपसे पहले जो पैनलिस्ट बोल रहे थे उनके प्रश्नों का भी जवाब दूंगा। देखिए, बहुत गंभीर प्रश्न उन्होंने उठाए हैं और वास्तव में ये चिंता का विषय भी है और समाज के लिए चिंतन का विषय भी है कि आखिरकार इनका समाधान क्या होगा। और ये जो आशंका आपकी है वो आशंका कोई निर्मूल नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात को, आशंका है। लेकिन क्या है कि इस आशंका के समाधान के लिए ही विश्व हिंदू परिषद ने सारी कार्य योजना बनाई है। पहली बात तो मैं कह दूं कि विश्व हिंदू परिषद इस सारे प्रबंधन और उसके कंट्रोल के लिए कोई संस्थागत रूप से कहीं आगे नहीं आने वाला। विश्व हिंदू परिषद किसी भी मंदिर का कंट्रोल, अभी तक हमारे पास बहुत सारे मंदिरों के ऑफर आए लेकिन आज तक हमने किसी मंदिर का कंट्रोल नहीं लिया विश्व हिंदू परिषद ने, एक बात। दूसरी बात यह कि ये जो प्रबंधन की बात है, ये प्रबंधन के बारे में ही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी एक ड्राफ्ट कार्य योजना की घोषणा होने वाली है। और मुझे लगता है कि आप सबको एक टकटकी लगाकर उसको जरूर देखना चाहिए। शाम को 3:30 बजे जो माननीय मिलिंद पांडे जी सब बातों की घोषणा करने वाले हैं, उससे आपको पता लग जाएगा कितना ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर वो खाका होगा और किस तरह से लोगों के सभी इससे पहले भी विश्व हिंदू परिषद की ही तरफ से ये कहा गया, इकाई की तरफ से ही कहा गया कि बोर्ड की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जो बोर्ड की, सनातन बोर्ड की मांग की गई थी, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, ये मैनेजमेंट का हिस्सा है, हिंदू समाज को हैंडल करना चाहिए, ये भी कहा गया। निस्संदेह हम भी यही कह रहे हैं। देखिए, हिंदू समाज के विविध मतपंथ संप्रदायों, विभिन्न विचारों के लोगों को, विविध प्रकार के जाति बिरादरी के लोगों को शामिल करके ही मंदिर के मैनेजमेंट को बनाया जाएगा। इसमें कुछ विधि विवेकता भी हो सकते हैं, कुछ अपने बाकी जो डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है वो होंगे। देखिए, मैं सारी कार्य योजना की घोषणा भी नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें आने वाली हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपके जितने भी प्रश्न अभी आए हैं, आपके पैनलिस्टों के मन में, आपके रवि जी के मन में, उन सारे प्रश्नों का उत्तर मुझे लगता है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल जाएगा। ठीक है, मैं एक सवाल अवनीश जी आपसे लेना चाहूंगी। सारी चीजों का जवाब मिलेगा। ठीक है, एक बड़ी बात इन्होंने उठाई है, लेकिन ये सिंक्रोनाइज कैसे होगा अवनीश जी अवस्थी? जब ऐसा लग रहा है इतनी इनकम है, करोड़ों की इनकम आती है मंदिरों में, 30 राज्य, उसके बाद 4 लाख से ज्यादा मंदिर, इतना बड़ा देश, 140 करोड़ जनता, तो ऐसे में नहीं होना चाहिए कि सरकार इसको मैनेज करे और फिर उसके बाद सिंक्रोनाइज हो चीजें? अकेला हिंदू समाज कैसे कर पाएगा? ये क्या एक सवाल है मेरा। नहीं, ये सक्षम समाज है। अकेला हिंदू समाज का मतलब क्या? समस्त हिंदू समाज है ना। नहीं, मतलब मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो हिरार्की आ रही है सरकार, निधि जी मैं बताता हूँ, क्या उसे फॉलो नहीं किया जाना? मैं बताता हूँ आपको कि बहुत सारे सैकड़ों हजारों मंदिर ऐसे हैं जिसमें स्थानीय लोग मिलकर के अपना ट्रस्ट बना करके मंदिर चलाते हैं और मंदिर बहुत बढ़िया चल रहा है, सफाई के स्तर पर भी, प्रशासन के स्तर पर भी। जयशंकर जी ने जो बात उठाई ना कि किस जाति के होंगे, अभी मैं आप लोगों को बता दूं, निधि जी आपके माध्यम से बता दूं कि हमारी दृष्टि में वो किसी अनुसूचित जाति के नहीं है, लेकिन जो लोग कहते हैं उनको ऐसे हजारों लोग मंदिर में पुजारी का काम कर रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद ने बाकायदा उसके लिए प्राथमिकता की है। सावरकर जी ने पतित पावन मंदिर बनाया था जिसमें उस समय
आज तो अब मैं एक निधि जी, आज मतलब जाति की बात जब की जाती है, अब कुंभ में कह रहे हैं कि 40 करोड़ नहीं 30 करोड़ लोगों में किससे पूछी जाती है जाति? सब एक साथ नहाते हैं कि नहीं गंगा? कहाँ है अछूत, कहाँ है अस्पृश्यता? किस मंदिर में जाकर के ये कहा जाता है कि इस जाति का व्यक्ति नहीं घुसेगा? हाँ, हिंदू और गैर हिंदू में तो होता है तो कि अगर आपकी आस्था नहीं है, आरोप लगता है। अगर हस्तक्षेप नहीं रहेगा सरकार का तो मनमानी का भी आरोप लगेगा। लोकल लोग, स्थानीय लोग उसका समाधान करेंगे ना। अगर कोई एक व्यक्ति अपनी मनमानी करेगा तो समूचा हिंदू समाज आसपास का जो होगा वो कहेगा नहीं ये गलत कर रहे हैं। और ये हुआ है, जहाँ पर ऐसा हुआ है बाकायदा मंदिर का ये हो सकता है कि वहाँ पे चुनाव हो, लोग मिल करके किसी ऐसे व्यक्ति को चुने जो सर्वमान्य हो। बात ये नहीं है, बात ये है कि जो सरकार प्रशासक नियुक्त करती है रवि जी, हिंदू भी होगा, उसकी आस्था ही नहीं है, वो मंदिर में प्रशासन क्या करेगा? ये तो आपने उसके स्ट्रक्चरल फॉर्म की बात की जो कि अभी तो आगे की बात है, लेकिन अभी तो सवाल हो रहा है इंटेंट को लेकर कि भाई इस समय इस विषय वस्तु को राष्ट्रव्यापी स्तर पे वीएचपी उठा रही है, उसका इंटेंट, उसकी मंशा क्या है? शाम को 3:30 बजे बताएंगे ना वो। भाई ये तो इसमें सैद्धांतिक रूप से तो सहमत होना चाहिए कि एक धर्मनिरपेक्ष देश जिसका संविधान में लिखा हुआ है, वो धार्मिक मंदिरों को क्यों चलाएगा? अब निजेश जी, ये भी तो हो सकता है कि सरकार सारे धार्मिक संस्थाओं को रन करे, अलग अलग बोर्ड क्यों बनाए? भाई जब अगर आप मानते हैं कि वक्फ बोर्ड में सरकार का नियंत्रण है तो हिंदू मंदिरों या जो प्रॉपर्टीज है उसको भी रेगुलेट गवर्नमेंट करे, सबको इक्वली गवर्नमेंट ट्रीट करे। जी बंसल जी कहिए। रवि जी मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए या तो संविधान के प्रस्तावना में से वो सेकुलर शब्द हटाना पड़ेगा फिर आपको, और अगर आप ये मंदिरों को रन करते हैं तो आपको आपकी सरकार सेकुलर शब्द हटाने की क्या जरूरत होगी? इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है ना जी, देखिए कि अगर कोई आप सेकुलर कहते हैं तो किसी रिलीजन विशेष के धर्मस्थल को संचालित करने नहीं, सेकुलर का मतलब तो ये भी हुआ कि सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखें, वो चाहे हिंदू धर्म की प्रॉपर्टी हो, मुस्लिम धर्म की प्रॉपर्टी हो, चाहे चर्च का मामला हो, सरकार समान दृष्टि से कंट्रोल करे, रेगुलेट करे, मैनेज करे और सबको बराबरी से देखे। क्या ये विकल्प नहीं है, बल्कि अलग अलग बोर्ड बनाना ज्यादा आपको लगता है सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, अलग अलग बोर्ड नहीं कह रहा मैं, बोर्ड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वहाँ के जिस आस्था और विश्वास के साथ लोग उस धर्मस्थल को रन कर रहे हैं, उन विश्वासी लोगों को ही रन करना चाहिए। सेकुलरिज्म तो यही कहता है ना विनोद जी, यही कहता है सेकुलरिज्म, आप सभी धर्मों को समान लेकर चले, उनकी प्रॉपर्टीज पर आपका संचालन निधि जी सरकार जो करे। निधि जी विनोद जी एक सेकंड, इसका मतलब कब्जा करने के लिए संविधान नहीं कहता। एक छोटी सी बात यह है कि इसका मतलब अभी तक तो नहीं हो रहा ना ये। मैं यही कह रहा था कि देखिए इसके दो 75 सालों में इसके दो साइड्स हैं, हिंदू मंदिरों का प्रशासन कर रहे हैं, बाकी धर्मों मैं यही कह रहा था इसके दो साइड तो मान ली ना कि इस दृष्टि से संविधान में लिखा हुआ सर्वधर्म समभाव, आपके हिसाब से जयशंकर जी जवाब देंगे, फ्रॉड साबित हुआ। ठीक है जयशंकर जी, आप इस पे क्या कहेंगे कि ये जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है इसको बैलेंस करने में क्या इससे मदद मिलेगी कि सभी धर्मों के बोर्ड अलग अलग बना दिए जाए या फिर सेंट्रलाइज तरीके से सरकार इसको देखे? आपके इस सब के पीछे का इंटेंट आपको क्या दिखाई देता है? और जो डिस्प्यूट वाली बात थी उस पर जवाब नहीं है, क्या प्रॉपर्टीज के डिस्प्यूट बढ़ेंगे अगर ऐसे इंडिविजुअल बोर्ड्स अलग अलग रिलीजन के बनेंगे तो? नहीं, पहली बात यह है कि जो हमारे भाईजान हैं वो बता रहे थे कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो है वो उसका भी नियंत्रण सरकार के पास ही है, सरकार ही चुनती है वक्फ बोर्ड कौन बनेगा, कौन देखेगा, कौन उसके ट्रस्टी होंगे, मेंबर्स होंगे। उसी तरह से जो हिंदू मंदिरों के भी जो ट्रस्ट हैं सरकार नहीं चलाती है, सरकार, ये गलत बातें हैं कि सरकार मंदिर का प्रशासन चला रही है, सरकार द्वारा नियुक्त ट्रस्ट करता है, वो ट्रस्ट जो भी है ट्रस्ट में करें आप नहीं विनोद जी एंडोमेंट बोर्ड बने हुए हैं और एंडोमेंट डिपार्टमेंट है पूरा गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का सर। हाँ डिपार्टमेंट है, लेकिन सारा पैसा आता है, लेकिन मंदिर का प्रबंधन जो है विनोद जी, मंदिर का प्रबंधन जो है वो ट्रस्ट ही करता है और ट्रस्ट में तमाम तरह के लोग होते हैं और ज्यादातर हिंदू ही, मैक्सिमम अधिकतम मतलब हिंदू ही होते हैं। एक आध केस हो सकता है कोई प्रशासक हो, सरकारी हो सकता है उसमें होगा, लेकिन अधिकतम जो होते हैं वो हिंदू ही होते हैं, तो वो उस काम को देखते हैं। दूसरी बात यह है, अब देखिए फिर वही, अब आप जब बोलते हैं तो हम नहीं बोलते हैं विनोद जी, तो थोड़ा सा तो सुनने का धैर्य रखना ही चाहिए। आप बोलिए, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें भी हम लोग सुनेंगे ही सुनेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जैसे हमारे मित्र अभी अविनेश जी बता रहे थे कि कुंभ मेले में जाएंगे लोग, इतने करोड़ लोग जाएंगे, उसमें कोई किसी से नहीं पूछेगा कि कौन किस जाति का है, कौन किस का है। लेकिन मंदिरों में क्या हालत है आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के मंदिर में एटा इटावा के इलाके में अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं
वो एक मंदिर में गए जाकर के पूजा अर्चना किए, उसके बाद उस मंदिर को धोया गया। जी, मंदिरों में दलित अगर चला जाता है तो उसकी भी पिटाई हो जाती है, उसको घुसने नहीं, कुएं पर भी नहीं जा सकता है। अभी मैंने अब नहीं है जी वो, सुनिए, अब नहीं है वो। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए आप ना नहीं सुन लीजिए। जयशंकर जी, मैं ये नैरेटिव चलने नहीं दूंगा। नहीं मत चले, मैं ये नैरेटिव नहीं चलने दूंगा कि आज भी मंदिरों में आप ये बताइए, यहाँ सब लोग 100%। आप बताइए कि आपसे पूछा गया रवि जी कि आपकी जाति क्या है? जब आप मंदिर जाते हैं आपसे पूछा जाता है? आपके चेहरे पर तो नहीं लिखी ना जाति? नहीं दीदी जी, आपको आपके कभी पूछा गया कि आपकी जाति क्या है? आप नहीं घुस सकते यहाँ पर। फिर आप ये मैं ये नैरेटिव नहीं चलने दूंगा। आप ये बताइए ना कि कुंभ सबसे बड़ा पर्व है, कुंभ में नहीं है ना? बताइए, सब इकट्ठे नहाते हैं कि नहीं नहाते? नहीं नहा। इसी तरह मंदिर में, मैं जिस भी मंदिर में आज तक गया हूं, मुझसे ये नहीं पूछा गया कि आपकी जाति क्या है। नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं है। मंदिरों में दलितों का प्रवेश नहीं है। एक बात, दूसरी बात मैं बता दूं फिर मैं, अगर आप ये कह रहे हैं ना, मैं तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन मस्जिदों में क्या है?